सर्वे भवन्तु सुखिनः। आजकल दिल्ली एनसीआर में पुरानी गाड़ियां, मतलब जिन्हें एंड ऑफ लाइफ व्हीकल कहा जाता है, उनको ईंधन नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उनको पकड़ के कबाड़ में फेंका जा रहा है। अब जनता की जो प्रतिक्रिया इस पर है वो मिश्रित है। कुछ लोग इसको अच्छा बता रहे हैं कि इससे प्रदूषण कम होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये लगता है कि हमारी गाड़ी तो हमने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखी थी, बिना मतलब हमारी गाड़ी को क्यों फेंकवा रहे हैं, ये तो अच्छी है। तो आज हम इसके दोनों पहलुओं की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जो इस समय नियम है कि जो व्हीकल है, जो वाहन है, उसकी आयु केवल और केवल इस बात से निर्धारित होती है कि उसमें कौन सा ईंधन प्रयोग हो रहा है, ये पॉलिसी गलत है। क्यों गलत है कि अभी थोड़े दिन पहले तक 2024 के अंत तक मेरे पास में नैनो गाड़ी थी, छोटी सी, बड़ी अच्छी, शहर में चलाने में बड़ी आसानी थी, बड़ी कंफर्टेबल, बड़ी स्पेशियस। लेकिन उस गाड़ी में 600 सीसी का 2 सिलेंडर का इंजन था। 50,000 किलोमीटर चलने के बाद उसने ऑयल खाना शुरू कर दिया था। और सब जानते हैं कि छोटी गाड़ी थी, किसी भी स्पीड में हाईवे में तो नहीं ले जाई जा सकती थी। उसके बाद भी उस गाड़ी को मैं 15 साल तक चला सकता था। ये अलग बात है कि मैंने 15 साल तक चलाया नहीं, लेकिन क्योंकि वो पेट्रोल की गाड़ी थी तो वो इसलिए 15 साल तक चलाई जा सकती थी। अब एक हमारे मित्र डॉक्टर साहब, उनके पास में टोयोटा फॉर्च्यूनर कार थी, जिसकी की जो लाइफ है अगर ठीक से मेंटेन किया जाए तो कम से कम 5 लाख किलोमीटर तो है ही। और जो उसमें से एमिशन, जो टेल पाइप से धुआं निकलता है, अगर आप दिल्ली के किसी सिग्नल पर खड़े हो जाए ट्रैफिक की पीक के समय, तो जो वहाँ की हवा की क्वालिटी है उससे बेहतर वो धुआं होता है। यानी उस धुएं में, उस हवा से कम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अब बहुत कम लोग होते हैं जो गाड़ी को 5 लाख किलोमीटर चलाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको बहुत कम चलाने के बाद एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन की गाड़ी को 10 साल बाद कबाड़ में फेंकना पड़ गया। उस गाड़ी का एक ही वो कसूर था, उस गाड़ी की एक ही खता थी, एक ही पाप था कि वो डीजल से चलती थी। जो हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी हैं, जो हमारे माननीय न्यायाधीशगण हैं और जो अधिकारी हैं, पता नहीं क्यों उनको डीजल से कुछ खास खुंदक है, जबकि जो उनके खुद के काफिले चलते हैं उसमें ज़्यादातर बड़ी बड़ी एसयूवी और बड़ी बड़ी एमपीवी चलती हैं, जो सब डीजल से चलती हैं। अब बात आती है जी एसेंशियल सर्विसेज की, जो गाड़ियां हैं उनको चलने दिया जाता है। अब जो एसेंशियल सर्विस की जो परिभाषा है वो बड़ी अस्पष्ट है। अब एक मरीज को अस्पताल लेके जा रही एम्बुलेंस बिना डाउट एसेंशियल सर्विस है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसी मरीज का ऑपरेशन करने के लिए अगर मैं अपनी कार में जा रहा हूँ और मेरी कार अगर 15 साल से ज़्यादा पुरानी है, तो मुझे रास्ते में रोक के मेरी कार को छीन के कबाड़ में डाल दिया जाएगा कि जी उस एम्बुलेंस को जाने दीजिए, लेकिन आपका जाना जरूरी नहीं है, उस एम्बुलेंस का जाना जरूरी है। इसी प्रकार यदि हम देखें, कोई व्यक्ति यदि अपने किसी परिवार के बीमार व्यक्ति को लेके अस्पताल जा रहा है, एसेंशियल है। कोई बच्चे को एग्जाम दिलाने के लिए जा रहा है, एसेंशियल है। या अगर कोई रेलवे स्टेशन जा रहा है, बस स्टैंड जा रहा है, एयरपोर्ट जा रहा है, उसकी फ्लाइट छूट जाएगी, उसकी ट्रेन छूट जाएगी, उसकी बस छूट जाएगी, तो ये सब चीज़ें क्रिटिकल हैं, सब जरूरी हैं। एक बात और है, कहा तो जाता है कि हाँ जी डीजल की गाड़ी 10 साल चलाई जा सकती है, पेट्रोल की गाड़ी 15 साल चलाई जा सकती है, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। जो गाड़ियां 2017-2018 में खरीदी गई हैं वो सब गाड़ियां BS4 गाड़ियां हैं, और BS4 गाड़ियों को हर साल 2-3 महीना ग्रैप 3 ग्रैप 4 के जो प्रतिबंध लगते हैं उस समय मना कर दिया जाता है, जी नहीं चलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप 10 साल तक भी उसको शांति से, चैन से चला नहीं सकते हैं, उसमें भी उसे बंद कर दिया जाता है। जबकि एक समस्या ये है कि जिस व्यक्ति ने 2017 में गाड़ी खरीदी या 2018 में गाड़ी खरीदी, उससे कहा गया कि आप इसे 10 साल तक चला पाएंगे या 15 साल तक चला पाएंगे। उस समय BS4 ही आता था, उसने BS4 खरीदी है। अब उसको कह दिया जी BS4 नहीं जा सकती है, तो बताइए वो 2017 में BS6 गाड़ी कहां से खरीदता, किसकी खता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात और है कि यदि आपकी गाड़ी CNG से चलती है तो आपके सारे पाप माफ कर दिए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति NCR में रहा हो या NCR में चलता हो तो उसने इस बात पर जरूर ध्यान दिया होगा कि जो पुरानी टैक्सी हैं जो CNG से चलती हैं, उनमें से काफ़ी ऐसी हैं जो खटारा हो चुकी हैं। जो पेट्रोल का इंजन है जब वो CNG पर चलता है तो उसकी लाइफ अपेक्षाकृत कम हो जाती है, वो जल्दी खराब होता है। लेकिन यदि गाड़ी CNG पर चल रही है तो चाहे इसका इंजन 2 बार खुल के ओवरहॉल हो चुका हो, उसके बाद भी उस गाड़ी को लंबे समय तक चलाया जा सकता है, जबकि उसी का पेट्रोल इंजन जो कम खराब होता है वो नहीं चल पाएगा। जबकि आदर्श तो ये रहेगा कि जो गाड़ी CNG पर चलती है उसकी आयु जो उसके समकक्ष पेट्रोल या डीजल की गाड़ी है उससे कम होनी चाहिए, क्योंकि CNG में इंजन जल्दी खराब हो जाता है। एक और जो बड़ी
मजे की बात है वो ये है कि जो गाड़ी यहाँ चलाने से मना कर दिया जाता है, जी यहाँ पर आप प्रदूषण कर रहे हैं, नहीं चला सकते हैं, वही गाड़ी 200 किलोमीटर दूर बड़े आराम से चलाई जा सकती है। इसका क्या मतलब है कि जो लोग 200 किलोमीटर दूर रहते हैं उनको प्रदूषण होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो शहर ऐसे हैं जहाँ की हवा अभी इतनी प्रदूषित नहीं है, सांस लेने लायक है, हम उन्हें भी गैस चैम्बर बनाना चाहते हैं? या इसका मतलब ये है कि आप कहीं भी जाके प्रदूषण करिए, लेकिन ये वीआईपी एरिया है, यहाँ सारे मंत्री रहते हैं, यहाँ पर सारे जो जज लोग रहते हैं, यहाँ पर सारे के सारे अधिकारीगण रहते हैं, तो यहाँ पॉल्यूशन मत करिए, बाकी कहीं और जाके करिए। एक और मज़ेदार बात आपने देखी होगी कि जो पुराने 2 पहिया वाहन होते हैं उनको चोरी करके उनके इंजन निकाल के उनसे जो गाड़ियाँ बनाई जाती हैं उसको जुगाड़ कहते हैं। इस जुगाड़ को आपने एनसीआर के शहरों में भी खूब सामान ढोते देखा होगा, कभी कभी हो सकता है सवारी ढोते भी देखा हो। जुगाड़ को कोई नहीं रोकता, तो यानी कि जो आपका कानूनी तौर पर सही वाहन है उसे नहीं चला सकते हैं, जो गैर कानूनी वाहन है वो चल सकता है। जैसी कि अपेक्षा की जा सकती है, जो राजनेता हैं उनमें से काफ़ी राजनेता इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन राजनेता विरोध कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो सही बात है, क्योंकि राजनेता तो ऐसे भी हैं जो कि दूसरे देश से गैरकानूनी तरीके से हमारे देश में घुस आने वाले घुसपैठियों का समर्थन करते हैं। ऐसे भी हैं जो कि जो सरकारी ज़मीन है उस पर सड़क को घेर कर या रेलवे लाइन के इलाके को घेर कर उस पर अवैध मकान बनाने वालों को भी सपोर्ट करते हैं। तो राजनेता अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि ये गलत हो। अब हम अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो हर वाहन की एक निश्चित आयु होनी चाहिए। ज़्यादातर मामलों में जो गाड़ियों के नए मॉडल आते हैं वो कम ईंधन की खपत वाले होते हैं और उनमें सुरक्षा के जो फीचर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। यदि आप किसी 20-25 साल पुरानी गाड़ी को देखें तो एबीएस एयरबैग की तो बात छोड़ दीजिए, काफ़ी गाड़ियों में तो जो बाईं तरफ का मिरर होता है, विंग मिरर, वो भी लगा हुआ नहीं होता। जो ज़्यादातर पुरानी गाड़ियाँ हैं, ज़्यादातर इनको बहुत ही कम, लगभग कबाड़ के से ही भाव में खरीदा जाता है। काफ़ी बार, बल्कि मैं तो कहूँगा ज़्यादातर मामलों में इनकी जो मिल्कियत है, जो ओनरशिप है, वो आरटीओ में नए ग्राहक के नाम ट्रांसफ़र भी नहीं हो पाती है, क्योंकि कागज़ पूरे नहीं होते हैं। इनकी जो नंबर प्लेट होती हैं उनमें काफ़ी में जंग लग चुका होता है, उन्हें पढ़ा भी नहीं जा सकता है। कई बार जो इनकी बॉडी होती है वो गल चुकी होती है, उसमें ऐसे पैने किनारे निकले होते हैं जो कि सड़क पे जाते हुए दूसरे आदमी को घायल कर सकते हैं, घाव कर सकते हैं। ये पुरानी जो गाड़ियां हैं ये ईंधन ज़्यादा खाती हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि वो पॉल्यूशन भी ज़्यादा करती हैं। अब मेरी कार बड़े अच्छे से मेंटेन्ड है, मेरी कार बिल्कुल ठीक है, ये एक ऐसा आकलन है जो सब्जेक्टिव हो सकता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है। एक व्यक्ति का ही मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, दूसरा कह सकता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसमें गड़बड़ है। और कोई भी आदमी ये स्वीकार नहीं करता कि वो खटारा गाड़ी चला रहा, कबाड़ा चला रहा है। जब मुंबई में जो फिएट की टैक्सीज़ हैं, पीली वाली, इन काली पीली, इनको बंद किया गया था, तो उस समय जो टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर थे उन्होंने भी यही कहा था, जी हमारी गाड़ियां तो बिल्कुल ठीक हैं, 35 साल 40 साल से बिल्कुल ठीक चल रही हैं। लेकिन जो रोड टेस्ट करने वाले एक्सपर्ट्स थे, जो गाड़ियां टेस्ट करने वाले थे, वो ये कहते थे कि ये गाड़ियाँ किसी भी गति में सुरक्षित नहीं हैं, अनसेफ एट एनी स्पीड। इसलिए जो एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है वो ये है कि एक समझदारी के साथ एक निश्चित जो लाइफ स्पैन है, जो लाइफ है, वो गाड़ी की होनी चाहिए। और उसके बाद जो गाड़ी है उस, या जो 2 पहिया वाहन है, जो भी वाहन है, उस वाहन को एक इस तरीके से स्क्रैप किया जाए कि उसके ज़्यादातर जो सामान है उनको रिसाइकिल किया जा सके और वो शहर के बाहर के डंपिंग ग्राउंड में भीड़ ना खड़ी करे। मैं ये आशा करता हूँ कि क्योंकि इस समय इस बारे में सब लोग बात कर रहे हैं तो सरकार इस मौके का फ़ायदा उठाएगी और एक ऐसी व्यापक पॉलिसी लेके आएगी जिससे कि जो इन वाहनों की लाइफ है उसके बारे में एक समझदारी का निष्कर्ष निकाला जा सके, ना कि ये कि 2 सिलेंडर वाली गाड़ी 15 साल चलेगी और 6 सिलेंडर वाली को 10 साल बाद फेंकना पड़ेगा। सरकार को मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें कि जो इंजन का साइज़ है उसके हिसाब से भी गाड़ी की लाइफ डिसाइड हो, और यदि संभव हो तो कितना चली है गाड़ी उससे भी गाड़ी का जीवन निर्धारित हो। हालांकि गाड़ी कितना चली है इसको माप पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बात सब मानेंगे कि एक टैक्सी जो कि 200 किलोमीटर रोज चलती है उसका जीवन और एक प्राइवेट कार जो कि अपने घर से ऑफिस मुश्किल से 8-10 किलोमीटर रोज चलती है, इन दोनों का जीवन बराबर नहीं होना चाहिए, दोनों में फ़र्क होना चाहिए। और जो भी पॉलिसी बने वो पूरे देश में होनी चाहिए, ये नहीं कि हाँ यहाँ प्रदूषण नहीं कर सकते हैं, 200 किलोमीटर दूर कर सकते हैं। इसके अलावा ये पॉलिसी उन माननीय न्यायाधीश महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माननीय अधिकारीगण की गाड़ियों पर भी लागू होनी चाहिए जो दूसरों की गाड़ियों को छीनकर कबाड़ में फेंकने का आदेश देते हैं।
यदि हम दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के कारणों को देखें तो मैं पीछे सर्दी के समय में अपने बनाए हुए एक वीडियो में इस बारे में बड़े विस्तार से चर्चा कर चुका हूं कि प्रदूषण का कारण केवल जनता नहीं है, सिर्फ जनता को दोष ना दिया जाए। और यदि हम चर्चा करें इन कारणों को देखें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये जो आपाधापी में वाहनों को उठाकर कबाड़ किया जा रहा है, इसके साथ साथ या इसके बिना भी और बहुत सारे कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं, प्रदूषण को कंट्रोल में किया जा सकता है। तो हम ये आशा करते हैं कि शायद सब लोगों को, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको सद्बुद्धि आएगी और कुछ ऐसा इस बारे में एक फाइनल डिसीजन, एक ऐसी पॉलिसी तक पहुंचा जा सकेगा जिससे कि जो प्रदूषण है उसे भी नियंत्रित किया जा सके, जो खतरनाक वाहन हैं उनको भी हटाया जा सके, और एक अच्छी खासी गाड़ी को 15 साल बाद फेंक देना और एक खटारा गाड़ी को 15 साल के बाद भी चलने देना, ये जो डाइकोटमी डिस्क्रिपेंसी है इसको भी खत्म किया जा सकेगा। इसके साथ ही मैं आप सभी को एक स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।